बात करेंगे कर्क राशि के बारे में कि आपका बचपन से लेकर बुढ़ापा तक का सफर किस प्रकार का होगा, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, भाग्य किस साल में खुलेगा, अगर नहीं खुला है तो इसका क्या उपाय है, किस कंडीशन में आपकी कुंडली है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके संतान आगे चल के कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे और आपके स्वभाव के बारे में। ये सब चीज़ इस वीडियोज़ में हम आपको कवर करने का कोशिश करेंगे। आपका हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। अगर आपको ग्रह के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप इसे 100% समझ जाएंगे, लेकिन आपकी राशि अगर कर्क है तो आप इसे पूरा देखिए। सबसे पहले जय माता दी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा नाम है चितरंजन झा और हम आपको राशि के बारे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। कर्क राशि, सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति कर्क राशि के हैं तो कभी भी भूल कर भी किसी भी जातक को पैसा मत दीजिए, चाहे वो आपके घर का ही आदमी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे आदमी में 99% में ये देखा गया है कि अपने ही आदमी के अपना ही पैसा के लिए आदमी के सामने रोना पड़ता है। तो दूसरे आदमी को भूलकर कभी भी पैसा मत दीजिए, वो पैसा कभी भी रिटर्न होकर आपका नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला गांठ ये बांध के रख लीजिए। दूसरा, किस राशि के साथ में जो बनेगा, तो आपका तो सब राशि के साथ में बनता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप इमोशनल होने के कारण बहुत गलत डिसीजन भी ले लेंगे। तो पार्टनरशिप जब भी करेंगे तो लीगल करेंगे, नहीं तो आपको पार्टनर के साथ धोखा मिल सकता है, पार्टनर आपका पैसा लेके भाग सकता है, बीच में बिजनेस बंद करवा सकता है, इस प्रकार की कंडीशंस आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो भी करना है हमें सोच समझ के लीगल करना है, क्योंकि कर्क जो है ये बहुत इमोशनल आदमी होते हैं। अगर ऐसे आदमी को बोल दे कि 10,000 रुपया आपको हमको ज़रूरत है तो ये आदमी कहीं से भी व्यवस्था करके आपको दे देगा वो, लेकिन वो 10,000 रुपया जिसको दिया है वो दूसरी चीज़ में खर्चा कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं था, लेकिन वो इमोशनल होने के कारण जो है उसके पास नहीं है तो दूसरे से भी लेकर उसको दे देता है। इस प्रकार की कठिनाई देखा गया है। दूसरा है कि बचपन से बुढ़ापा की तक की हम जो पहला सफर किए थे, देखिए बचपन से बुढ़ापा, देखिए कर्क राशि जो है हर राशि के साथ में इसका मिलता है, क्योंकि इसकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। ये आदमी इमोशनल होता है, किसी भी आदमी को के साथ में प्यार से रहने वाला होता है, तो इसको कभी भी किसी जातक से लड़ाई झंझट होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि चंद्रमा जो है ये मन का कारक है और ये माता का भी कारक है। तो कर्क राशि वाले का जो है माता से अच्छा बनता है। कर्क राशि वाले का मन शांत नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। ये आदमी बहुत ही चंचल होता है। शुरुआती का जो लेवल होता है, जब 12, 15, 18 साल के जब होते हैं तो इसका मन बहुत ही चंचल होता है। कभी हम ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि भाग उदय के बारे में, तो भाग उदय इसका बहुत पहले ही हो जाता है, मतलब कि इसका 26 साल से लेकर 36 साल के बीच में 100% इसका भाग उदय हो जाएगा। कुछ कंडीशंस में इसके भाग 28 से जल्दी होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं सूर्य, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो 28 से पहले भी हो जाएगी, और अगर चंद्रमा अस्त है, पीड़ित है, तो इस स्थिति में हमने देखा है कि 50 साल 55 साल में भी आदमी संघर्ष करते रहता है। उसमें कुछ नहीं, एक तो चंद्रमा धारण करना रुद्राक्ष के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। तो दूसरा है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसी नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। या जो तांत्रिक प्रयोग है चंद्रमा का कच्चा दूध का, वो कर लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है भाग उदय होने में। अदरवाइज इसका जो टाइमिंग फ्रेम होता है वही होता है 28 से लेकर 36 के बीच में किसी भी जातक का कर्क राशि में भाग खुल जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रॉब्लम होती है यही दो कंडीशन में, अगर पहले हो रहा है तो सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, अगर बाद हो रहा है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, या तो ग्रहण दोष उसमें होगा। ग्रहण दोष कैसे बनता है, तो जो हमने टेक्निकल टर्म बोला था, राहु और चंद्रमा की जब युति होती है, सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्माण करता है। कोई भी काम जो है सही समय पर नहीं हो पाता है, इसका मुख्य कारण वो होता है। देन आगे हम बात करते हैं इनकी बनावटों के बारे में। तो ये दिखने में आपको सुंदर दिखेगा, इसका आंख बहुत छोटा होता है, चमकीला होता है, चाहे वो गोरा हो या काला हो, जो फेस का जो नक्शा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, शोभा मतलब कि आकर्षक होता है। ये हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं जब कर्क राशि की हम बात करते हैं। तो देन हम बात करते हैं कि 64
कलाओं से परिपूर्ण कर्क राशि होता है, क्योंकि इसे राशि में जो है स्त्री की भी संज्ञा दिया गया, रानी की संज्ञा दिया गया है इसको। तो 64 कलाओं से ये पूर्ण होता है। बस इसको जो जान लेता है वो भावना, यानी कि इसका अंदर जो किसी के प्रति श्रद्धा होता है, इसके अंदर जो किसी के प्रति किसी के पास में दुख अगर ज़्यादा है तो ये उससे ज़्यादा ये व्यक्ति कर्क राशि वाला मतलब कि दुखित हो जाएगा। जिसके पास दुख है वो हो या ना हो, इससे ज़्यादा सुन के ये दुखित हो जाएगा। ये इसकी खूबी होती है। हाँ, एक चीज़ है कि बुढ़ापे में कफ कोल्ड ये सब की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे राशि जो है ये चंद्रमा है, तो पानी 70% पानी ही है पृथ्वी पे भी और अपने शरीर में भी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि जैसे कि संतान से कष्ट होने की जहाँ तक की बात है था, तो बुढ़ापे में तो थोड़ा कोल्ड कॉफी। अब इसके बाद जब जिसका संतान हो चुका है तो संतान से देखिए, इसके संतान न पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होगा और ना ही कमज़ोर होगा, मतलब मीडियम में चलेगा। संतान से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। संतान के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, तो इस स्थिति में कुल देवता पे ध्यान दीजिए। अदरवाइज कर्क राशि वाले के भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सप्तम राशि के जो मालिक बनते हैं शनि होते हैं 10 नंबर। और ये शनि जो हैं क्या होता है कि ये विवाह में थोड़ा सा आपको अलगाव करने की व्यवस्था होती है, लेकिन टूटने की हम नहीं बात कर सकते कि शादी टूट जाएगा। शादी टूटने के लिए जो है आपको सप्तम घर गौर से देखना पड़ेगा, उसकी कुंडली। लेकिन शादी में थोड़ी सी अनबन होते रहता है, ये इस प्रकार की स्थिति देखा गया है। हाँ, 2-4 कुंडली हमने देखा है जिसमें शादी टूटी है, तो उसके कंडीशंस अलग थे, लेकिन इस आधार पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी कर्क राशि वाले, सब कर्क राशि वाले की शादी टूटी जाती है। हाँ, याद रखिएगा कि इसका अफेयर, कोई भी कर्क राशि होगा उसमें 2-3 अफेयर तो जरूर होगा, भले ही उस अफेयर के साथ में शादी हुआ हो ना हुआ हो, ये तो उसके घर की कुंडली के पे बताता है कि इसका शादी होगा कि नहीं होगा, लेकिन अफेयर 2-3 जरूर होता है, ये चीज़ हम लिख के दे सकते हैं। तो हमने इस वीडियोज़ में कर्क राशि के बारे में बताया। देखिए, आपका अगर कर्क राशि है तो कितना % मिला है, जो हमने थंबनेल में आपको बताया था वो टोटल चीज़ आपको यहाँ पे कवर करके हमने दिया है। अगर ये 100% मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कितना % मिला है, या अगर आपके पास में लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बशर्ते कि साथ में आपको अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन